लॉकडाउन के कारण 30 अप्रैल तक सभी दुकानें बंद रहेगी, जिसका विरोध पूरे महाराष्ट्र में व्यापारी संगठनों द्वारा किया जा रहा है। विपक्ष व्यापारियों के साथ वही कई लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए कांग्रेस नेता संजय मेश्राम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 30 अप्रैल तक लॉकडाउन घोषित किया गया है। ऐसे में व्यापारी संगठन में भारी रोष नजर आ रहा है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन का जो निर्णय है वो सबके लिए दुखदाई है। जहाँ तक छोटे व्यापारी जो सब्जियाँ बेचते हैं या जिनका घर रोज़ की कमाई पर चलता है, उनके लिए ये तो बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही मतलब वो अपने परिवार को कैसे पालेंगे, इसका प्रश्न उनके सामने उपस्थित होता है। जहाँ तक बड़े व्यापारियों का या दुकानदारों का सवाल है, उनके लिए ये बिज़नेस मॉडल है जिसके माध्यम से उन्हें पैसा मिलता है। उनकी आर्थिक स्थिति भी दूसरे जो डे टू डे मतलब रोज़ कमाकर रोज़ खाने वाले हैं, उनसे काफ़ी बेहतर होती है। राज्य सरकार ने बहुत दिनों तक इस निर्णय को आगे ढकेलते गए, बट आपको मालूम है कि जिस तरह का स्ट्रेन आज नागपुर में मिल रहा है, उसकी वजह से उसका जो प्रभाव है वो 6 गुना ज़्यादा है पुराने वायरस के तुलना में। और दूसरा ये है कि इसका जो पहले फैटेलिटी रेट था, मतलब जो मृत्यु दर था, वो काफ़ी कम था, मगर अब आप देख रहे हैं कि हर दिन हमारे यहाँ 5000 के करीब केसेस आ रहे हैं और करीब 50 से 100 के बीच में लोग मारे जा रहे हैं। परिस्थिति बहुत ही गंभीर है। ये निर्णय लेना सरकार के लिए कोई अच्छा नहीं था, मगर इसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं था। और इसी तरह का अगर इसका पीक बढ़ता गया तो मुझे लगता है कि सिवाय पूरे लॉकडाउन के हमारे लिए कोई भी दूसरा उपाय नहीं रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने इस मामले में जितनी ढिलाई दी है, उसकी वजह से ही आज ये परिस्थिति है। हमने पहली कोविड वेव के पहले लॉकडाउन न करते हुए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का लॉकडाउन न करते हुए कोरोना को हमारे देश में आने दिया, और उसके बाद में जब आया तो 60 दिनों का लॉकडाउन जब पीक नहीं था तब लगाया गया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट, क्योंकि जो भी राज्य सरकार करती है वो केंद्र सरकार के निर्देशों पर करती है। और आज की परिस्थिति इतनी भयावह है कि मुझे लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल से रोज़ 2 या 4 लाशें निकल रही हैं, लोग उसे देख रहे हैं। और अगर इसे रोकना है तो आंशिक लॉकडाउन पहले जो अभी लगा हुआ है, और अगर इसके बाद भी परिस्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो पूरे लॉकडाउन लगाने सिवाय सरकार के पास में और दूसरा कोई भी उपाय नहीं बचा रहेगा। जी हाँ, जैसे कि आपने कहा कि केंद्र द्वारा बताए गए नियमों का पालन राज्य सरकार कर रही है, लेकिन विपक्ष की ओर से बार बार राज्य सरकार को फेल बताया जा रहा है। क्या लगता है कि आपको, क्या कोरोना संक्रमण के नाम पर राजनीति की जा रही है? क्या बताएंगे आप? मुझे इसके बारे में 2 ही चीज़ें कहनी है। देखिए, ये आपदा, महामारी की जो आपदा है, ये हमारे राज्य पर आई हुई है। ऐसे वक्त विपक्ष और सरकार ने दोनों ने मिलकर काम करना चाहिए और निर्णय में सबका सहभाग होना चाहिए। मगर आप जैसे देख रहे हैं कि जिस तरह का राजकारण इस कोविड की विपदा को लेकर हो रहा है, वो मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष के लिए अच्छा है। एक महाराष्ट्र का बीजेपी, महाराष्ट्र के सरकार को ही विपदा के घेरे में लेना, ये मुझे लगता सही नहीं है। उन्हें सरकार के साथ में सहकार्य करना चाहिए। सरकार जिस तरह की मांग केंद्र सरकार को कर रही है, उसमें उनका सहायक होना चाहिए। उन्होंने, जैसे अभी हमने बताया कि कोविड की जो इंजेक्शंस है, लस है, वो आज हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगे। इसीलिए आघाड़ी सरकार ने केंद्र सरकार से ये रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप कोविड की जो लस है वो 18 साल से लेके
सभी लोगों को देने की प्रक्रिया शुरू करें। आप जानते हैं कि भारत देश एक युवा देश है, यहाँ सबसे ज़्यादा लोग युवा लोग हैं और ये जो वायरस है जो पहले सिर्फ 50 या 60 वर्ष के लोगों को ही ग्रसित करता था, उसने आज युवा वर्ग को भी अपने चपेट में ले लिया है। आज ही आपने न्यूज़ पढ़ी होगी टाइम्स ऑफ इंडिया में, एक 34 साल का क्रिकेटर जो अच्छा खासा था उसकी आज डेथ हो गई है। बच्चों में ये बहुत बड़े प्रमाण पर सामने आ रहा है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये विपक्ष का रोल लेते हुए बीजेपी, महाराष्ट्र की बीजेपी ने केंद्र सरकार के तरफ जो भी मांग आघाड़ी सरकार रखती है उसको उसमें सहायता करने की भूमिका बीजेपी महाराष्ट्र ने करनी चाहिए, ताकि लोगों को इस परेशानी से जल्दी से जल्दी निजात मिल सके। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता संजय मेश्राम, जिन्होंने लॉकडाउन में व्यापारियों की स्थिति पर बात की। साथ ही कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार पर जनता को विश्वास दिखाना होगा।